तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। क्या लोग सच में MLM ज्वाइन करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? वैसे समय के साथ साथ ये लोग इसका नाम ही बदल दिया करते हैं। चेन मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। हो सकता है कि जगह जगह पर आपको इसका नाम अलग मिले, लेकिन ये सारी की सारी MLM कंपनीज ही होती है। ये लोग अक्सर नाम इसलिए बदल दिया करते हैं क्योंकि मार्केट में इनका नाम पहले से ही खराब हो रखा है। अगर कोई इनसे ये पूछता है कि काम क्या करना होता है तो ये बोलते हैं कि हमारे सर आपको बताएंगे, और इनके सर अक्सर बहुत ज्यादा ही बिजी रहते हैं। MLM ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह की डिग्री, स्किल या फिर इंटरव्यू की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बस आपके पास स्टार्टर किट खरीदने के पैसे होने चाहिए। ज्वाइन करने से पहले ये आपको दुनिया भर की बातें बताएंगे कि इसे ज्वाइन करने के बाद आप लाखों करोड़ों रुपए कमा पाओगे। नौकरी से ई की मात्रा हटा दो तो क्या बचेगा? नौकर। और तो क्या आप नौकर बनना चाहते हो? बिजनेस करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार है क्योंकि उसमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इनके सेमिनार्स में भला आप पैसे कम ही क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन आपको इज्जत भरपूर मिलेगी। आप हमेशा इन्हें कोट पैंट में ही देखोगे, भला मेघ की तपती गर्मी ही क्यों ना हो, लेकिन इनका कोट पैंट ना उतरेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग लीगल भी है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चेन मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम्स, एफिलिएट मार्केटिंग, हो सकता है इनमें से कुछ अच्छी चीज भी हो। जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दिक्कत की बात तब हो जाती है जब कोई एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे MLM कंपनी चला रहा हो। इससे जो लोग एक जेन्युइन वे में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनका भी नाम बदनाम होता है। ये लोग हमेशा नाम इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि MLM के बारे में काफी सारे लोगों को पता चलने लगा है, जिससे होता यह है कि लोग आसानी से इनके जाल में फंसते नहीं। और ये आपको ज्वाइन करवाने से पहले बोलेंगे कि ये कोई MLM कंपनी नहीं है और ना ही ये कोई फ्रॉड है, ये एक जेन्युइन और साफ सुथरी कंपनी है। देखो, एक नॉर्मल कंपनी पैसे कैसे कमाती है? वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाती है, लेकिन एक MLM कंपनी का मेन प्रॉफिट सामान बेचने के बजाय अपने नीचे बंदे जोड़ने से आता है। अब मैं आपको पिरामिड स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। पिरामिड स्कीम में ना कोई प्रोडक्ट होता है और ना ही कोई सर्विस दिया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे बंदे जोड़ना होता है। अब आप ये सोच रहे होगा कि बिना कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस दिए हुए ये पिरामिड स्कीम वाले पैसे कैसे कमाते होंगे। देखो, एक्चुअल में ये लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर फंसाया करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, जो पहला आदमी होगा वो अपने नीचे 3 बंदे जोड़ेगा, और 3 बंदे जोड़ने के बाद उसे हर आदमी से 15% का कमीशन मिलेगा। फिर बाद में जब उनके नीचे के 3 बंदे और लोगों को जोड़ेंगे तब उसका भी कुछ परसेंट कमीशन टॉप में बैठे हुए आदमी के पास जाएगा, मान लो अप्रॉक्स 10% के करीब। और ऐसा करना इंडिया में इलीगल भी है। अब हम वापस आते हैं MLM पे। MLM कंपनीज को ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाकी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इलीगल तब है जब कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस ना दी जाए, इसीलिए ये लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट घुसा दिया करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड स्कीम में जब बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं तब ये एक पिरामिड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ MLM में भी तो यही सेम स्ट्रक्चर बनेगा ना। देखो, नॉर्मली कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसे शॉप तक पहुंचाती है, फिर जाके वो आप तक पहुंचता है। वैसे इसमें भी काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर हम MLM कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और वो पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर्स वही सब लोग होते हैं जो MLM ज्वाइन करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर के पास। देखो, नॉर्मली कंपनीज आपको डिग्री या फिर स्किल के बेसिस पे जॉब पे रखती है, लेकिन एक MLM कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको किसी भी तरह की स्किल, डिग्री या इंटरव्यू की कोई भी जरूरत नहीं है। इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ही इनके कस्टमर्स होते हैं, लेकिन उन्हें ये गलतफहमी होती है कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है। सलमान खान की जय हो मूवी में बताया गया था कि अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो उसे थैंक यू मत बोलो, उससे ये बोलो कि आगे चल के किसी 3 इंसान की हेल्प कर देना, और उन 3 से कहना कि आगे 3 की कर दे। ये तो फिर भी अच्छी चीज है, लेकिन MLM जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उन्हें बाद में पता चलता है कि हम इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। फिर उनकी सोच कुछ इस प्रकार की हो जाती है, अब हम तो फंस गए हैं, इनका तो पैसा फंस गया है, अब इनके पास पैसा निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने नीचे बंदे जोड़ो और पैसा रिकवर करो। बेवकूफ बना के अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ो, और उन 3 से कहना आगे 3 लोगों को बेवकूफ बनाओ। नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमाती है, लेकिन एक MLM कंपनी अपने नीचे 3 बंदों को जोड़ के पैसा कमाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि MLM कंपनी प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचती है, वो प्रोडक्ट्स तो बेचती है लेकिन सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक इनके घटिया और ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेगी। पहली बात तो इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, और दूसरी बात ये महंगा बेच रहे होते हैं, इसकी वजह से इनका प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, और ये बात इन्हें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी ये इस प्रॉब्लम को फिक्स ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मेन प्रॉफिट सामान बेच के नहीं, अपने नीचे बंदे जोड़ के आता है। अगर हम 6 करके बंदे जोड़े तो 6 से 36 होगा, 36 से 216 होगा, और फिर 216 से 1296 होगा। ऐसा करते करते और लोगों को जोड़ते जाए तो फिर ये कैलकुलेशन 13th लेयर तक पहुंचती है, और इतनी तो पूरे वर्ल्ड की भी पॉपुलेशन नहीं है। MLM में जो आदमी जितना ऊपर होता है वो उतने ही ज्यादा पैसे कमाता है। ये जो पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है उसे डाउनलाइन कहते हैं। आपकी डाउनलाइन जितनी ज्यादा बड़ी होगी आप उतने ही ज्यादा पैसे कमाओगे, और पैसे डाउनलाइन से अपलाइन की तरफ जाते हैं। इसीलिए जो लोग
ऊपर बैठे हैं वो मस्त पैसा कमाते हैं, और बाकी बचे 99% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। जो पैसा कमा रहा है वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, लेकिन जो पैसा नहीं कमा रहा है वो तो मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं कमा पा रहा है। जब आप MLM में एंट्री मार देते हो और पैसा नहीं कमा पाते हो ये तो है ही, बट इसके अलावा भी आप काफी सारी चीजें खो देते हो, जैसे अपना पैसा आना तो दूर की बात, जो था वो भी गवा दिया। जो MLM में ज्वाइन होते हैं वो है कौन? कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो कोई स्कूल स्टूडेंट है, तो कोई अनएम्प्लॉयड आदमी है जिसके पास पैसे की पहले से ही कमी है, जो बहुत मुश्किल से जोड़ जाड़ के पैसे इकट्ठा किया होगा MLM में ज्वाइन करने के लिए। कोई अपनी सेविंग्स लगा रखा है, तो किसी ने पेरेंट्स से पैसे मांग के लगा रखे हैं, और जो लोग इन्हें ज्वाइन करवाते हैं वो इनसे फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि आप इसे ज्वाइन करने के बाद लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे, और 2-4 महीने बाद तो आपके पास खुद की फॉर्च्यूनर होगी। और लोगों के अंडर मत काम करो, बल्कि लोगों को अपने अंडर काम करवाओ। और ये हमेशा वही रटी रटाई डायलॉग बोला करते हैं, 2-4 ठो सेल्फ हेल्प किताब के कुछ ना कुछ फेमस कोट्स चेप देते हैं, ताकि सामने वाले को भी तो लगे इसको भी बहुत कुछ पता है। जब कोई MLM ज्वाइन करता है और स्टार्टर किट खरीदता है, तो उसमें बेचने के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये खरीदना कंपलसरी होता है ज्वाइन करने के लिए। देखो अब ज्वाइन तो उसने कैसे ना कैसे करके कर लिया, और वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो है नहीं जिसके इंस्टाग्राम में लाखों में फॉलोअर्स हो, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ आसपास के लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। वैसे वो जानबूझकर ये सब नहीं करता है, दिक्कत की बात यह है कि उसने अपने पैसे फंसा दिए हैं। अब उसे निकालने का सिर्फ यही तरीका है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और पैसा रिकवर करे, और MLM से छुटकारा पाके पहली फुर्सत में निकल ले। लेकिन इस स्कीम में उन्हें फंसाने के चक्कर में इसकी इज्जत और रिलेशनशिप दोनों का ही बैंड बज रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि वो लोग इसमें ज्वाइन करने से मना कर देंगे, और ज्वाइन करवाने के लिए उन्हें बार बार फोर्स करने से वो लोग इससे कटने लगेंगे। लेकिन अगर हम मान ले कि वो किसी को फॉल्स प्रॉमिस करके ज्वाइन करवा भी लिया, तो जब उसका फ्यूचर में पैसे का लॉस होगा तो वो कंपनी से नहीं आपसे लड़ेगा, क्योंकि आखिरकार आपने ही तो उसे फंसाया था। वैसे भी इस स्कीम में कुछ % लोग ही पैसा कमा पाते हैं, बाकी पूरे 99% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सारे लोग अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, जैसे सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग, कोट पैंट, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। इसके अलावा आप कितने साल बर्बाद करते हो इसके पीछे, और जो टाइम गया वो तो वापस आएगा नहीं। इनके सेमिनार्स में एक चीज कॉमन है कि ये मोटिवेशन भरपूर देते हैं, भला आपकी इनकम बहुत कम ही क्यों ना हो, एकदम फूल माला पहना के इज्जत दी जाती है। अब ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटिवेट कर सके, ताकि वो MLM को जल्दी छोड़े ना। ज्यादातर मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे सर ने ये गाड़ी उठाई है, और जब वो गाड़ी ले रहे होते हैं तब उनके साथ पूरी की पूरी टीम जाती है, क्योंकि फोटो भी तो खिंचवानी है दूसरों को फंसाने के लिए। ये अक्सर बोलते हैं कि देखो ये पहले कितने ज्यादा गरीब थे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं MLM से। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग इनसे रिलेट कर पाए कि ये तो पहले हमारे जैसा ही मिडिल क्लास आदमी था, फिर MLM ज्वाइन करने के बाद वो इतना सब कुछ अचीव कर लिया। एक तरह से ये आपके दिमाग में फोमो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया है, लेकिन मैं तो अभी भी वहीं का वहीं हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन देने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। एक नॉर्मल कंपनी आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए कभी फोर्स नहीं करेगी, लेकिन ये लोग आपको MLM ज्वाइन करवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। एक नॉर्मल कंपनी आपको फिक्स्ड सैलरी देकर काम कराती है, लेकिन MLM कंपनी में आपको बंदे जोड़ने का पैसा मिलता है, वो भी कमीशन बेसिस पे। कोई फिक्स्ड मंथली सैलरी नहीं होती है। एक नॉर्मल कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपके पास स्किल्स या फिर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन MLM कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। एक नॉर्मल कंपनी प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा कमाती है, लेकिन एक MLM कंपनी अपने नीचे बंदे जोड़कर पैसा कमाती है। हर MLM कंपनी फ्रॉड नहीं होती है, लेकिन हर फ्रॉड कंपनी MLM मॉडल का ही यूज करती है। इसमें फंसे लोग अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मेंटोर। अरे भैया तुम खुद तो जीवन में कुछ उखाड़ लो, फिर दूसरों को मेंटरशिप देना। जैसे ही आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलोगे आपको ये सब दिख जाएगा। अर्न 2K पर डे, फाइनेंशियल फ्रीडम, बी योर ओन बॉस। भला ये लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड ही क्यों ना हो, लेकिन ये सोशल मीडिया में अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। एक जमाना हुआ करता था जब लोग अपनी इनकम को बताने से हिचकिचाते थे, लेकिन ये लोग तो चीख चीख के बताते हैं कि हमने इतने पैसे कमाए हैं और आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। आज के जमाने में जहाँ हवा को भी गुब्बारे में भर के बेच दिया जाता है, तो ये लोग आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? ये कौन सा आपके रिश्तेदार हो रखे हैं? क्योंकि असलियत तो ये है कि आप अमीर बनो या ना बनो, लेकिन उनका काम तो निकल जाएगा। और मान लो जो आदमी खुद अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो वो दूसरों को डीएम करके टाइम पास क्यों करेगा? जैसे कि कोका कोला कंपनी के पास कोल्ड ड्रिंक बनाने की खुद की एक सीक्रेट रेसिपी है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो वो अपनी सीक्रेट रेसिपी अपने कॉम्पिटिटर्स को थोड़ी ना बताएगा। लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को अमीर बनाने में लगा हुआ है। देखो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है इलॉन मस्क। देखो अभी ऊपर नीचे हो गया होगा नंबरिंग में, वो तो चलता ही रहता है और ये लोग तक शो ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो चाहे वो खरीद सकता है। इसको भी छोड़ो, अनुभव दुबे चाय सुट्टा बार कंपनी का मालिक, जिसकी कंपनी की नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वो तक शो ऑफ नहीं करता, जबकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन फिर भी वो स्विफ्ट की एक सेकंड हैंड कार चलाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत पैसा आया नहीं कि होशियारी मारना चालू। मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये EMI में यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में, कहने का मतलब ये है कि किस्त में गाड़ी घोड़ा उठा लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में होशियारी बताते हैं। ये लोग एक प्रकार से अमीर दिखने
दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत तो आपको मालूम ही चल गई है। दिक्कत की बात वो भी नहीं है, चलो एक बार को वो भी सही है। मान लो अगर किस्त नहीं दे पाए, फिर जब गाड़ी वापस जाएगी तब बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। चलो बहुत ज्ञान दे दिया, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।